हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 मई 2025, महीने का आखिरी दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उन्हें आज ही छोड़ना चाहिए। और आज के दिन हम सबको देश को धूम्रपान मुक्त बनाने का संकल्प लेना चाहिए। खास करके दोस्तों, आजकल के युवाओं के लिए सिगरेट का शौक जानलेवा बनता जा रहा है। सिगरेट और धूम्रपान की वजह से कैंसर का खतरा 4 गुना तक बढ़ जाता है। और वहीं इतिहास में आज का दिन बहुत ही खास है। आज मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती भी है। वह एक समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थी, जिन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा का बीड़ा उठाया था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शनिवार को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश भोपाल में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन शील्ड शुरू करने जा रही है सरकार। आखिर ये ऑपरेशन शील्ड क्या है? तो दोस्तों, आज पाकिस्तान सीमा से लगे राज्यों में 31 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। यानी फिर से हो जाइए तैयार, मॉक ड्रिल होने वाली है, सायरन बजने वाले हैं। 31 मई को आज देश भर के पाकिस्तानी सीमावर्ती वाले राज्यों में सिविल वॉर डिफेंस ऑपरेशन शील्ड का आयोजन करेगी केंद्र सरकार। सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। खास करके पाकिस्तान से सटे इलाकों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। राजस्थान, पंजाब समेत 6 राज्यों में सुरक्षा अभ्यास किए जाएंगे। कौन कौन से राज्यों में ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तानी सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। कुछ राज्य सरकारों ने भी निर्देश दिए। पंजाब के भी सभी जिलों में आज 31 मई को मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान में भी आज युद्ध की मॉक ड्रिल होगी। फिर से ब्लैकआउट होगा, पूरी तरह गोपनीय रहेगी जगह भी। मुख्य सचिव ने रिस्पॉन्स टाइम सुधारने के भी निर्देश दिए। ये मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन के बारे में अवगत किया जाएगा और हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्लैकआउट के दौरान परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना ये भी बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। राजस्थान के भी पाकिस्तान सीमा से सटे इन सभी जिलों में और कुछ अन्य जिलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। और भी ये ऑपरेशन शील्ड के बारे में अगर आप विस्तार से जानकारी देखना चाहते हैं तो दोस्तों, इस बारे में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है। आप ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, गेहूं और अनाज वगैरह इनकी जमाखोरी रोकने के लिए अब सरकार ने मार्च 2026 तक गेहूं की भंडारण सीमा को बढ़ा दिया है। हर सप्ताह हर शुक्रवार सरकार के पोर्टल पर स्टॉक अपडेट करना होगा। नए नियमों के तहत व्यापारी और थोक व्यापारी अधिकतम 3000 टन तक ही गेहूं का भंडार रख सकते हैं और जो खुदरा रिटेल व्यापारी हैं वो 10 टन का भंडार कर सकते हैं। गेहूं की कालाबाजारी, जमाखोरी, सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब आप भी फाइल कर सकते हैं अपना ITR रिटर्न। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जारी कर दिया है और इस बार रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की गई है। करदाता ITR दाखिल करना शुरू कर सकेंगे। इनकम टैक्स की तरफ से यूटिलिटी फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी अच्छी खबर आ रही है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ। 6.99 अरब डॉलर बढ़कर अभी 692.72 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है देश का फॉरेक्स रिजर्व। और दोस्तों, भारत की जीडीपी ग्रोथ पर भी अच्छी खबर देखिए। जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 7.4% रही है। सरकार की तरफ से ये जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें चौथी तिमाही देश की इकोनॉमी बढ़ोतरी के हिसाब से काफी अच्छी रही। वैसे तो पूरे साल में 6.5% रही जीडीपी, लेकिन चौथी तिमाही में तो लगभग 7.5% की दर से बढ़ी देश की इकोनॉमी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ 9.4% तक की ग्रोथ देखी गई। और इन आंकड़ों पर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी और अमेरिका के साथ भी भारत की व्यापार वार्तालाप चल रही है, पटरी पर है। और भारत की इकोनॉमी की रफ्तार दिनों दिन तेज होती जा रही है। बीते 28 सालों के दौरान 12 देशों से आगे निकली हमारी भारत की जीडीपी और अभी हाल ही में तो हमारा देश दुनिया में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है ना। और महंगाई पर भी दोस्तों, आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर महंगाई कम हुई तो आम आदमी की जेब में पैसा बचने लगेगा, घरेलू बचत में भी बढ़ोतरी होगी। आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में बताया कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग में ये बढ़ोतरी अनुकूल आर्थिक दृष्टिकोण और महंगाई के कम होने की वजह से हुई है और आगे भी अगर देश में महंगाई कंट्रोल में रहती है तो आर्थिक माहौल सकारात्मक और अच्छा बना रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। एनपीएस यूपीएस पेंशन पर केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ बेनिफिट का ऐलान किया है और ये लाभ 3 तरह के होंगे। अगर रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो गई तो उसकी पत्नी या पति इन लाभों के लिए क्लेम कर सकती है। हालांकि इन लाभ को लेने के लिए जरूरी शर्त यह है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक की नौकरी की हो। वैसे तो अभी आपको पता होगा, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को क्लेम करने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 तय की है सरकार ने। तब तक जो कर्मचारी अभी तक एनपीएस के अंतर्गत हैं, वो चाहे तो अपनी पेंशन के लिए यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। और बाकी जो अभी इस योजना में 3 तरह के बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या देख सकते हैं। एक मुफ्त भुगतान का लाभ मिल पाएगा, मासिक टॉपअप राशि की भी सुविधा होगी और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के तहत मिलने वाली ब्याज दर के आधार पर बकाया राशि मिलेगी। और बाकी यूपीएस के बेनिफिट कैसे लिए जा सकते हैं, तो ऑफिशियल इन ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के आप ये फॉर्म भर सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है जातिगत जनगणना को लेकर भी सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। जाति जनगणना से पहले कास्ट की लिस्ट बनाई जाएगी, मतलब हमारे देश में टोटल कितनी जातियां हैं उनकी लिस्ट बनेगी। सभी राजनीतिक पार्टियों से सहमति लेगी सरकार, और अभी मौजूदा प्लान तक के मुताबिक SC ST की जातियों को तो गिनती की जाएगी, ये तो गिनती में है, लेकिन OBC की जातियों पर अभी भी असमंजस है कि इनकी काउंटिंग होगी या नहीं जातिगत जनगणना में, ऐसा। लेकिन जातिगत जनगणना से पहले केंद्र सरकार जातियों की सूची बनाएगी ताकि मतलब सुनियोजित डेटा इकट्ठा हो सके, है ना। अभी हमारे देश में जातियों की स्थितियां क्या है देख सकते हैं आप, ये कुछ आंकड़े भी हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि 18.5 करोड़ लोगों के पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हुए हैं, जिनमें कई लोगों के बैंक यानी नेट बैंकिंग के पासवर्ड हैं, कुछ सोशल मीडिया और कुछ सरकारी पोर्टल्स के पासवर्ड भी प्रभावित हुए हैं। और ये खुलासा किया है एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर जेरेमिया फाउलर की एक रिपोर्ट में। उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर बिना किसी सिक्योरिटी के एक डेटाबेस मिला है जिसमें करोड़ों लोगों के यूजर नेम और पासवर्ड थे। कई अलग अलग ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बैंक अकाउंट से जुड़े पासवर्ड भी उसमें पाए गए। वैसे जो कॉमन पासवर्ड होते हैं हैकर्स की लिस्ट में होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये पासवर्ड आपको कभी नहीं रखने हैं, और आप अपने सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन अकाउंट को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसके कुछ टिप्स भी यहाँ दिए हुए हैं। 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, किसी अनजान लिंक वगैरह पर क्लिक ना करें, और इन टिप्स का हमेशा पालन करें, है ना। चलिए खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ फिर से बहाल हुआ क्योंकि वहां की हायर कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। बल्कि अभी एक दिन पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले पर रोक लगा दी थी अमेरिका की ही एक कोर्ट ने, लेकिन उससे ऊपर वाली कोर्ट ने उस नीचे वाली कोर्ट का फैसला वापस रद्द कर दिया। बाकी ट्रेड कोर्ट ने टैरिफ को असंवैधानिक बताकर स्थायी रोक लगा दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ जो है वो वापस लागू रहेगा दुनिया भर के देशों पर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था वो। और इस बीच ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए, कहा कि चीन कर रहा टैरिफ समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन। ट्रंप ने शी जिनपिंग पर ये गंभीर आरोप लगाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तो चीन के लिए रास्ता खोला लेकिन उसने हमें धोखा दिया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप के अब तक के 130 दिन के कार्यकाल में वो अपने ही लिए हुए 11 फैसले तो पलट चुके हैं और उनके 180 फैसलों को कोर्ट ने भी रोक दिया है। प्रशासन के आदेशों के भी खिलाफ जाकर उन पर 250 से भी ज्यादा याचिकाएं दायर हुई हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यकाल काफी विवादों से भरा रहा है। अभी एक दिन पहले तो एलन मस्क ने भी उनका साथ छोड़ दिया, उन्होंने भी DOJ डोज से इस्तीफा दे दिया और लिखा कि मेरा टाइम पूरा हुआ, क्योंकि वो भी राष्ट्रपति के पसंदीदा बिल से नाराज हैं। एलन मस्क ने इस बिल को ही फिजूल खर्ची बताया। तो ये अभी अमेरिकी सरकार में कंट्रोवर्सी चल रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप बोले कि एलन मस्क ने बिना थके दिन रात मेहनत की, वे सरकार के कामकाज में बेमिसाल बदलाव लाए। अब ट्रंप जो है मस्क की तारीफ भी कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 10 दिन बाद आएगा मानसून। बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन रहा है, इस वजह से मानसून इन राज्यों में थोड़ा देरी से पहुंचेगा। देश में अब तक 33% ज्यादा बारिश हुई है। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ा अच्छा अपडेट आ रहा है। ट्रेन टिकट अब आप अपनी आवाज से भी बुक कर पाएंगे। रेलवे के AI चैटबोर्ड पर IRCTC का पासवर्ड डालने की भी जरूरत नहीं होगी। दरअसल IRCTC का AI पावर्ड चैटबोर्ड जो है आस्क दिशा 2.0, ये आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और अन्य भाषाओं में बोलकर भी टिकट बुक करने की सुविधा देता है। ये कुछ स्टेप्स आप देख सकते हैं किस तरह से आप आस्क दिशा 2.0 का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टिकट बुकिंग के लिए। 6 आसान स्टेप्स में आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें और भी आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। हाल ही में मैंने आपको इससे पहले रेलवे के स्वरेल ऐप के बारे में भी बताया था। ये भी रेलवे का एक ऑल इन वन ऐप है जिस पर आप रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की लाइव लोकेशन ट्रैक करने से लेकर खाना ऑर्डर करने तक, शिकायत दर्ज कराने तक सारी सुविधाएं आपको स्वरेल मोबाइल ऐप पर भी मिलती है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, नीट PG पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि नीट PG एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो, और ये भी कहा कि समय चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। 15 जून को ये एग्जाम होने हैं और अब देश भर में नीट PG की परीक्षा सिंगल शिफ्ट में ही आयोजित की जाएगी। छात्रों ने 2 शिफ्ट में परीक्षा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, तो अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, ट्रेड यूनियन देशव्यापी हड़ताल करने की तैयारी में है। सरकार द्वारा जारी नए श्रम कानूनों के विरोध में 9 जुलाई को सड़कों पर उतरेंगे मजदूर संगठन, और 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की भी घोषणा की है। वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, अब 30 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक ने 7% लाभांश देने की भी घोषणा की है। देख सकते हैं आप और भी इसके बारे में जानकारी। चलिए खबर देखिए, ओयो कंपनी का नया नाम बताओ और जीतो 3 लाख रुपए। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने यह शानदार मौका दिया है। दरअसल ओयो कंपनी अपने आप को रीब्रांड करना चाहती है और इसके लिए कंपनी का प्लान है कि नाम कैसा होना चाहिए। रितेश अग्रवाल ने कहा कि नाम एक बोल्ड, एक शब्द कॉर्पोरेट नाम होना चाहिए, वैश्विक अनुभव वाला और किसी एक संस्कृति या भाषा से बंधा हुआ नहीं हो। अगर आप कंपनी को ये नाम सजेस्ट करते हो और कंपनी आपका नाम चूज करती है तो आपको 3 लाख रुपए तक का इनाम पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। ज्यादा डिटेल आप ओयो के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, गोल्ड लोन पर बढ़ेगी RBI की सख्ती। आम आदमी के फायदे के लिए सरकार को भी RBI यानी रिजर्व बैंक ने कुछ नसीहत दी है। RBI का प्लान है अगले साल 1 जनवरी 2026 से ही गोल्ड लोन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। अभी इन नियमों को लागू करने की सिफारिश की जा रही है वित्त मंत्रालय द्वारा, मतलब फिलहाल लागू हुए नहीं है, सुझाव लिए जा रहे हैं। क्या क्या नियम बदले जाएंगे तो आप देख सकते हैं। गोल्ड लोन को लेकर RBI का प्लान है, ये 7 पॉइंट्स में बदलाव किए जाएंगे, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों पुराने नोटों को लेकर भी रिजर्व
बैंक का एक प्लान देखिए, पुराने नोट से बनेंगे घर के फर्नीचर। आरबीआई ने बनाया एक अनोखा प्लान। देश में हर साल लाखों की संख्या में नोट खराब हो जाते हैं, तो अब आरबीआई पुराने नोटों से फर्नीचर बनाएगा। पुराने नोटों से लकड़ी के पैनल बोर्ड बनाए जाएंगे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि हर साल 15,000 टन पुराने नोट जो है खराब होते हैं। मतलब लिटरली दोस्तों हजारों टन नोट जो हैं हर साल खराब हो जाते हैं, कटे फटे हो जाते हैं। तो उन नोटों के टुकड़ों को मिलाकर अब आरबीआई का प्लान है, उनसे कुर्सी टेबल वगैरह ये बनाए जाएंगे। इतनी जो मतलब नोटों की रद्दी होती है ना, तो उसका यूज किया जाएगा ऐसा। तो आरबीआई का ये प्लान पर्यावरण के लिहाज से भी फायदेमंद होगा। हालांकि इन नोटों की खबरों के बीच मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी चल रही है कि क्या फिर से होगी नोटबंदी। एनडीए के एक मुख्यमंत्री की बड़ी बात के बाद नोटबंदी की भी चर्चा होने लगी देश में। क्या सरकार और आरबीआई 500 रुपए के नोटों को भी बैन करने का प्लान कर रहे हैं? तो समझिए असल मसला है क्या। जो मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, ये खबरें क्यों आई? तो बात कुछ यूं है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से देश में वित्तीय पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की दिशा में एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि 500 रुपए और उससे भी ज्यादा मूल्य के नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उनका यह मानना है कि उच्च मूल्य के नोटों को हटाकर देश को पूरी तरह से डिजिटल लेनदेन की ओर ले जाया जा सकता है, जिससे कि न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी ज्यादा पारदर्शी बनेगी। समझ रहे हो? तो और भी कई राजनेता जो हैं इस तरह की बात और चर्चा कर रहे हैं कि 500 और 2000 रुपए के नोटों को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जाता है कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी वो भी भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम मोड़ था। तो इसलिए अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वगैरह और कुछ नेता सुझाव दे रहे हैं कि हाई वैल्यू करेंसीज के जो नोट हैं उनको बंद कर दिया जाए। ऐसा मतलब ये जस्ट एक सुझाव है, अभी तक आरबीआई या सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लें, चिंतित ना हो। चलिए कुछ कोरोना वायरस के अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। देखिए अभी तक हमारे देश में लगभग 2000 मामले सामने आ चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊं तो 1912 एक्टिव केस चल रहे हैं और बीते कुछ दिनों में 15 मौतें हुई। और गुजरात में तो एक मामला देखिए, एक दिन के नवजात बच्चे की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। देश में दिनों दिन कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी एक्टिव केस यानी सक्रिय मामलों की संख्या जो है 1912 पहुंच चुकी है। ये भारत के मानचित्र में आप अलग अलग राज्यों के सक्रिय मामले भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा केरल में चल रहे 727 और महाराष्ट्र में 425, गुजरात में 265 और कर्नाटक में 148। मतलब दक्षिण भारत के इन राज्यों में कोरोना के मामले जो है ज्यादा चल रहे हैं। राजस्थान में भी देखिए कोरोना के 15 नए केस मिले। जयपुर में सबसे ज्यादा मरीज पाए गए। अब केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य के बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू की व्यवस्थाओं की रिपोर्ट भी मांगी है और देश भर की राज्य सरकारों को सतर्क रहने और कोरोना जांच केंद्र सुचारू रूप से संचालन के निर्देश भी दिए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर में फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों को बधाई दी। एलओसी पर सिक्योरिटी का जायजा भी लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कानपुर में पहलगाम हमले में पीड़ित परिवार से मिले और एक शहीद जवान की पत्नी के आंसू देखकर पीएम भी भावुक हो गए। उनके पिता से बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले कानपुर में पीएम मोदी। शहीद की पत्नी से भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ। और जवान शुभम की पत्नी ऐश्वर्या भी पीएम से मिलकर भावुक हो गई। बोली कि ऐसा लगा जैसे किसी बड़े ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया हो। और कानपुर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से हिदायत दी। पीएम मोदी बोले कि दुश्मन कहीं भी हो हम खत्म कर देंगे। पाकिस्तानी सेना गिड़गिड़ा रही है। बेटियों के सिंदूर का आक्रोश दुनिया ने देखा। कानपुरिया लैंग्वेज में पीएम ने पाकिस्तान को हिदायत देते हुए कहा कि दुश्मन होगा कहीं भी होंक दिया जाएगा, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और दोस्तों अपने इस कानपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 47,600 करोड़ के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। कानपुर के विकास पर बात करने से लेकर पाकिस्तान पर हमले तक पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश के सेना के शौर्य और वीर जवानों का भी हौसला उत्साह बढ़ाया। वहीं यूपी नोएडा वालों के लिए भी गुड न्यूज है। पीएम मोदी ने गौतम बुद्ध नगर जिले को भी एक बड़ी सौगात दी है। यहाँ भी 3 नई विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अच्छा कानपुर के अलावा दोस्तों बीते दिन पीएम मोदी बिहार के दौरे पर भी थे और यहाँ भी देखिए एक जनसभा के संबोधन में पीएम बोले कि वादा पूरा करके बिहार आया हूँ। मैंने कहा था पहलगाम हमले के आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सेना ने उनके ठिकाने खंडहर बना दिए। और देखिए बिहार दौरे के दौरान पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। पीएम मोदी बोले कि आतंक के खिलाफ लड़ाई थमी नहीं है। तो नीतीश कुमार ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि खड़े होकर मोदी को प्रणाम करो। और अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी का नाम भी भूल गए। गलती से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले लिया, फिर अपनी गलती भी मानी। तो ये कुछ मोमेंट्स रहे। वही देखिए क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने भी पीएम मोदी के पैर छुए। पटना एयरपोर्ट पर तकरीबन 10 मिनट तक बातचीत की और पीएम मोदी ने बिहार को भी बड़ा तोहफा दिया। 48,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आभार जताया। अच्छा अब आज पीएम मोदी का प्लान है, आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और एमपी को भी कई बड़ी सौगात देंगे। 31 मई को महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। यहाँ भी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का एमपी भोपाल का दौरा होगा। नारी शक्ति सम्मान से लेकर विकास की सौगात तक आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कई बड़े ऐलान किए जाएंगे। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर भोपाल में 300 रुपए का विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे पीएम मोदी। इस सम्मेलन में 2 लाख से भी ज्यादा महिलाएं शामिल हो रही हैं और इस दौरान पीएम मोदी इंदौर मेट्रो के येलो लाइन का भी शुभारंभ करेंगे। और पीएम के भोपाल दौरे की खास बात यह होगी दोस्तों कि इस पूरे दौरे और कार्यक्रम की सुरक्षा से लेकर संचालन तक की कमान नारी शक्ति के हाथों में रखी गई है। मतलब महिलाएं करेगी पूरी व्यवस्था, सुरक्षा वगैरह
सब कुछ, है ना। वहीं पीएम मोदी आज एमपी के दतिया एयरपोर्ट का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। भोपाल खजुराहो के लिए सप्ताह में 4 दिन उड़ानें शुरू होगी, यहाँ से किराया 1000 रुपए हो सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। तुर्की से चल रहे भारत के तनाव के बीच डीजीसीए की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। टर्किश एयरलाइन के विमानों की लीज सिर्फ 3 महीने बढ़ाई। और खबर आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश के रक्षा निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। डीआरडीओ प्रमुख ने फाइटर जेट के निर्माण पर भी अपडेट दिया। वहीं पाकिस्तान के फेवर में एक कांग्रेसी नेता का बयान देखिए आप। कांग्रेस बोले कि केंद्र की विदेश नीति नाकाम रही, किसी भी देश ने पाकिस्तान को आतंकी मुल्क नहीं माना। रूस ने भी पाकिस्तान से एमओयू साइन किए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति को नाकाम बताया और कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की फेल डिप्लोमेसी और कमजोर विदेश नीति की वजह से भारत की छवि को नुकसान हुआ। क्या कहना चाहोगे दोस्तों ऐसे कांग्रेसी नेताओं के बारे में आप? अच्छा, और वहीं बीजेपी ने एक क्लेरिफिकेशन भी जारी किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश भर में घर घर सिंदूर पहुंचाने का भाजपा का कोई कार्यक्रम, कोई प्लान नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है, बीजेपी ने उनको गलत बताया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। तुर्की के वामपंथी संगठन का छत्तीसगढ़ कनेक्शन सामने आया। मारे गए नक्सली बसव राजू को श्रद्धांजलि दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सप्लाई कर चुका है हथियार और ड्रोन भी। और एक बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी दिखा। लश्कर का को फाउंडर भी साथ में नजर आया। फूड मिनिस्टर बोले कि हाफिज सईद जैसे लोग पाकिस्तानियों के प्रतिनिधि हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हुआ। पाकिस्तानी मीडिया और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह की तस्वीर वायरल की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हमले से भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। यूजर्स ने दावा किया कि एक अज्ञात भारतीय सैनिक ने पाकिस्तान को $1 लाख में यह तस्वीर बेची। ठीक है, तो इस दावे की जब दैनिक भास्कर फैक्ट चेक टीम ने जांच की तो पता चला कि ये जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर वगैरह पर तस्वीरें शेयर की जा रही है, ये सब फेक है। एक्चुअली ये है तो एयर डिफेंस सिस्टम भी जो तबाह हुआ था, लेकिन दोस्तों ये भारत का नहीं है, बल्कि ये रूस यूक्रेन युद्ध का है। इससे जुड़ा फोटो और वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर 24 मई 2024 को ही अपलोड किया गया है, समझ रहे हो, जिसको अब ये कुछ पाकिस्तानी झूठे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए जा रहे हैं। ऑनलाइन ये खबर भी अवेलेबल है, आप देख लेना। एक्चुअली यूक्रेन स्ट्राइक में ये रूस का S-400 सिस्टम जो है क्रैश हुआ था, समझ रहे हो। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले हाल ही में एक चीनी मिसाइल की फोटो को भी एडिट करके पाकिस्तानी पीएम ने सेना अध्यक्ष को दिया था। ये भी झूठे खुलासे सामने आए। मतलब पाकिस्तान कितना झूठा मक्कार है, ये देखिए जरा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान के काल INS विक्रांत से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हुंकार भरी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक विराम है और ये एक चेतावनी भी है पाकिस्तान के लिए। भारत के नौसेना प्रमुख ने भी रक्षा मंत्री को भरोसा दिलाया और कहा कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वही खबर है, अब भारतीय तकनीक से भी चीन में बने हथियारों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। एक अमेरिकी विशेषज्ञ स्पेंसर ने भी ये विश्लेषण करते हुए भारत के हथियारों की ताकत दुनिया को बताई। वही खबर आ रही कि साल 2047 तक भारत का डिफेंस बजट भी 5 गुना बढ़कर 32 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। तो ये कुछ माहौल चल रहा है भारत पाकिस्तान कंट्रोवर्सी का। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी 10 दिन बाद मानसून आ ही जाएगा। वैसे तो 24 मई को ही केरल से मानसून की एंट्री हो चुकी है। अब तक मानसून 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत समेत इन राज्यों में भी मानसून पहुंच चुका है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान के 18 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 9 जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। बाड़मेर में एक मकान पर पेड़ गिरा, जैसलमेर में टीन शेड भी उड़ गए। और राजस्थान के 7 जिलों में तो आज और कल भी तेज आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। जयपुर, अजमेर, टोंक में भी बरसात की चेतावनी। आना सागर झील के 3 गेट खोले गए। बाड़मेर में बारिश का 6 साल का रिकॉर्ड भी टूटा। वहीं मध्य प्रदेश के हालात देखिए। गुना, खजुराहो समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई और अभी भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हरियाणा के भी 4 जिलों में बारिश की चेतावनी। अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। तो वहीं हिमाचल में लैंडस्लाइड की घटना हुई, कार भी छोड़कर जान बचाकर भागे लोग बाग। ये वीडियो सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। पंजाब के भी 20 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। अगले 5 दिन तक अलर्ट जारी रहेगा। तो वहीं बिहार के भी 32 जिलों में आज हल्की बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। झारखंड में भी 2 जून तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी। पलामू में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत भी हो गई। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किन किन राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा अगले 24 घंटों तक, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते दिन सोना मामूली 170 रुपए सस्ता होकर 95,355 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी का भाव भी 642 रुपए कम हुआ और अभी 97,458 रुपए प्रति किलो चांदी का प्राइस चल रहा है। कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डालते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 81,451 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 83 अंक लूट का। और कुछ कंपनियों के स्टॉक्स अपडेट देखिए। रिलायंस पावर का शेयर 16% बढ़ा। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 10% तक की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी का घाटा दुगना होकर 870 करोड़ पहुंचा। और मजबूत तिमाही नतीजों के बाद सुजलोन
सुलोन एनर्जी का शेयर 9% तक चढ़ा। और बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर भी पैसे के लेन देन में गड़बड़ी का आरोप लगा। अब केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा, 2 महीने के अंदर जवाब मांगा। एजेंसियों ने जांच भी शुरू की है। वहीं बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी को शेयर मार्केट से बैन कर दिया है सेबी ने। शादना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में हेराफेरी से इन्होंने 91 लाख रुपए कमाए थे, ये आरोप लगे और 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया मार्केट रेगुलेटर सेबी ने, और दोनों को 1 साल तक के लिए शेयर मार्केट से बैन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने के कार्यकाल की उपलब्धि पर एक पुस्तिका जारी की है, जिसमें उन्होंने 100 दिन के कार्यकाल का हिसाब किताब ब्यौरा दिया। और इस दौरान मुख्यमंत्री बोले कि महिला कल्याण निधि योजना वन टाइम नहीं होगी बल्कि परमानेंट लागू की जाएगी और इसे जल्द ही लागू करेंगे ऐसा। चलिए खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को प्रदान किए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। देश सेवा को सलाम करते हुए इन नर्सों की अमूल्य सेवा के लिए राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया और ये अवार्ड दिया। ये अवार्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को, है ना। और पंजाब में देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई, अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के मुक्तसर की यह घटना है। चलिए खबर आ रही है उत्तराखंड के बहुचर्चित केस अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक भाजपा नेता के बेटे समेत 3 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उत्तराखंड में 2 साल 8 महीने बाद कोर्ट का यह फैसला आया। आपको पता होगा 2022 में इस लड़की की हत्या करके नाले में फेंक दिया था ना, नहर में। और लड़का लड़की के मामले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। देखिए, कोर्ट ने कहा कि रिलेशनशिप टूटने के बाद रेप केस लगाना गलत है, इससे आरोपी की छवि खराब होती है और न्याय व्यवस्था पर भी बोझ पड़ता है। मतलब कि 2 वयस्कों में अगर सहमति से बना हुआ रिश्ता टूटता है तो फिर इसे शादी का झूठा वादा बताकर रेप केस नहीं बताया जा सकता है, जो कि अक्सर आए दिन लड़कियां या लड़के एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इसे पहले तो सहमति से संबंध बनते हैं और फिर दोनों के बीच कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है तो रेप केस ठोक देते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। चलिए खबर आ रही है, उड़ीसा में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हुए, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। वहीं भारत की लड़कियों का शौर्य देखिए जरा, एनडीए से लड़कियों का पहला बैच पास हुआ। 148वीं पासिंग आउट परेड में 17 लड़कियां शामिल रही। हरसिमरन के पिता हवलदार हैं, इशिता परिवार की पहली मिलिट्री पर्सन बनी और इतिहास में ये पहली बार हुआ दोस्तों जब हमारे देश में 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट हुई हैं। अब ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेगी। मेनी कांग्रेट्स भारत की बेटियों को। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा में यह मामला सामने आया। एक इंजीनियर के घर से 2 करोड़ केस बरामद हुए हैं और वहीं कई सारी ज्वेलरी और कीमती आभूषण भी पकड़े गए। विजिलेंस की टीम को देखकर इंजीनियर ने खिड़की से नोटों के बंडल फेंकना शुरू कर दिया था। इसके 7 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी और नोट तो देखिए जरा कितने भर भर कर पड़े हैं नोट, गिनती करने के लिए मशीनें बुलाई गई। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही, गुजरात टाइटंस आईपीएल 18 से बाहर हुई। मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया। रोहित शर्मा ने 50 बॉल पर 81 रन बनाए। बोल्ट को 2 विकेट भी मिले। वहीं न्यू चंडीगढ़ में मुंबई ने गुजरात को हराया। 21 रन से हारी जीटी। गिल को देखने आए फैंस भी मायूस होकर लौटे। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसानों के लिए खुशखबरी आई, एक ही छत के नीचे मिलेगी सभी सुविधाएं। अब भागदौड़ की जरूरत नहीं होगी। यूपी अमेठी से नई सुविधा शुरू होने जा रही है, कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसको शुरू किया जाएगा, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, टाटा हैरियर ईवी 3 जून को लॉन्च होगी। फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक की रेंज देगी। ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ इसमें अडास जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। और वहीं यामा ने भी अपने ग्राहकों को बड़ी सौगात दी। 5 साल तक के लिए अब आपको यामा की बाइक पर रोड साइड असिस्टेंट की सुविधा मिलेगी। चलिए खबर देखिए, उड़ने का नया मौका इंडिगो कंपनी शुरू करने जा रही है। लंदन समेत 10 डेस्टिनेशंस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। इंडिया टू लंदन, मुंबई टू मैनचेस्टर समेत अलग अलग लोकेशन के लिए अब आपको भारत से डायरेक्ट फ्लाइट सेवा मिल पाएगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर दिखा। जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पर भी कानून बना सकती है सरकार। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन वगैरह, इन पर अब केंद्र सरकार ठोस कानून लागू करने का प्लान कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को यह निर्देश दिया था ना। चलिए बड़ा अपडेट देखिए, दिल्ली में अब हर ऊंची बिल्डिंग पर एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य होगा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया और पूरा आदेश जारी हो चुका। सभी मॉल, होटल, निजी कार्यालय वगैरह ऊंची बिल्डिंग पर यह लगाना अनिवार्य होगा ना। और वहीं दिल्ली सरकार के ईवी मसौदे पर भी अब कंट्रोवर्सी छिड़ रही है, क्योंकि नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड कारों दोनों के ही लिए समान प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा है। तो अब ईवी निर्माताओं ने दिल्ली सरकार की इस नई ईवी पॉलिसी का विरोध भी किया है, आपत्ति जताई है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश ज्ञानव्यापी मामले में अब अगली सुनवाई 31 मई को होगी, यानी आज ही ये मामले की सुनवाई होगी। देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। और उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए, यात्रियों से भरी बस पलटी, 5 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा घायल हो गए। यूपी के जौनपुर में यह घटना हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। चलिए खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक होगी आज शनिवार 31 मई को। इसमें भी कई अहम फैसले लिए जाएंगे। वही देखिए, राजस्थान भरतपुर में 400 करोड़ की साइबर ठगी का एक मामला सामने आया। 23 कंपनियां चला रही थी गैंग, MBA पास संभालता था लेन देन भी। मतलब देखिए, ठगी के लिए इंजीनियर की करतूत। 28 लाख का पैकेज था इसकी नौकरी का, वो नौकरी भी छोड़ दी। IITian दोस्त के साथ मिलकर शेल कंपनियां बनाई और 4 महीने में ही 400 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया। चलिए खबर देखिए, मणिपुर राज्य में भी अब सरकार बनाने के लिए कवायद तेज हुई। इम्फाल में भाजपा विधायक के आवास पर जुटे 15 MLA। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि इंडिया AI मिशन में भारत बड़े दांव खेल रहा। 16,000 से ज्यादा GPU जुड़ चुके हैं। केंद्रीय
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरा प्लान भी बताया। जल्दी इंडिया में खुद का एआई सिस्टम डेवलप हो पाएगा ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब भ्रामक लेबलिंग पर शिकंजा कसा जाएगा। FSSAI ने 100% के इस्तेमाल पर बैन लगाया। सभी खाद्य व्यवसायी संचालकों को सरकार की तरफ से एक सलाह और चेतावनी दी गई और कहा कि वे अपने खाने के पैकेट, लेबल और विज्ञापन में 100% शुद्ध, 100% प्योर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये शब्द पूरी तरह से अस्पष्ट होते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये चेतावनी दी गई। देख सकते हैं आप इस संबंध में जारी प्रेस नोटिस भी। चलिए खबर आ रही है मुंबई का, जरा ध्यान दें। इस वीकेंड लगने जा रहा 36 घंटे का मेजर ब्लॉक, 160 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल रहेगी, तो आप टाइम टेबल चेक करके ही निकले, है ना। वही खबर है, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़कर 34 हुई। 3 और जजों ने शपथ ली, तो अब उसके बाद कोई भी रिक्त पद खाली नहीं है। और वातावरण पर देखिए एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी और कहा कि अब भारत में भीषण गर्मी लंबे वक्त तक रहेगी। एक सप्ताह नहीं बल्कि 1.5-2 महीने तक गर्मी पड़ेगी। मतलब इस गर्मी के सीजन में ही नहीं बल्कि दोस्तों आने वाले सालों में अब भारत में गर्मियों के दिन और ज्यादा बढ़ेंगे। सप्ताह में नहीं बल्कि महीनों में गर्मियां पड़ेगी ऐसा। और एक खुलासा सामने आ रहा है कि इस सदी के अंत तक पिघल सकती है हिंदू कुश हिमालय की 75% बर्फ भी, जिससे करीब 2 अरब लोग प्रभावित होंगे। चलिए खबर देखिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के बर्खास्त 3000 ठेका श्रमिक बहाल किए जाएं, मानवाधिकार मंच ने ये मांग की। वही खबर है, जामिया नगर में नहीं चलेगा यूपी सरकार का बुलडोजर, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बिहार के नीतीश सरकार ने उच्च जातियों के विकास के लिए भी एक नया आयोग बनाया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने ये बड़ा दांव खेला है। देख सकते हैं आप इस संबंध में प्लान में नोटिस भी जारी किया। वही खबर है, सदगुरु के नाम पर चल रहे ऑनलाइन फर्जी एआई वीडियो और इमेज को हटाया जाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत दुनिया का सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। चाइना और वियतनाम जैसे देश भी पीछे रहे। मतलब भारत में किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण करना दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सस्ते में पड़ता है, कम लागत में चीजें बन जाती हैं ऐसा। और तभी तो कंपनियां भारत में ही अपने प्रोडक्ट्स बनाना पसंद करती हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का भी असर नहीं दिखा। आईफोन निर्यात में चाइना से भी आगे निकला हमारा देश भारत। मेड इन इंडिया आईफोन अभी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने लगे हैं। चलिए खबर आ रही, बिहार के 2 जिलों में बनेंगे कैंसर अस्पताल, अन्य जिलों में सुविधाओं के साथ विशेष इलाज भी किए जाएंगे। बेगूसराय और नवादा जिलों में कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण की प्लानिंग चल रही है। और खबर है, झारखंड बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट आज सुबह जारी हो जाएगा। सुबह 11:30 बजे स्टूडेंट्स चेक कर पाएंगे, है ना। और वहीं झारखंड में सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया। 48 IPS अधिकारियों का तबादला यानी ट्रांसफर किया। 14 जिलों के SP भी बदले गए। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार भी आज 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो या तो अब सरकार उनका सेवा विस्तार करती है या नए DGP कौन बनाए जाते हैं। तो इस पर भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश को पहली महिला DGP भी मिल सकती है। कुछ नाम सामने चल रहे हैं। तिलोत्तमा वर्मा के चयन से पहले यूपी को महिला DGP मिल सकती है ऐसा। राजीव कृष्णा अगले DGP के रेस में सबसे आगे हैं। यूपी के IPS दलजीत चौधरी भी गृह मंत्री अमित शाह से मिले। तो अब देखना ये होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश का नया DGP कौन होता है, यूपी की कमान किसके हाथ में होती है ना। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में घर या दुकान खरीदने वाले भी जरा सावधान हो जाएं। अब फ्रॉड से बचाएगी यूपी रेरा की ये चेतावनी। रियल एस्टेट निवेशकों के लिए भी यूपी रेरा ने कहा कि आप रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करें। रेरा हेल्पलाइन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये रहे हेल्पलाइन सर्विस। चलिए खबर आ रही, दिल्ली के स्कूल अब और स्मार्ट होंगे, कोचिंग बिल्कुल फ्री होगी। दिल्ली की नई रेखा गुप्ता सरकार ये नई पहल करने जा रही है। 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। देख सकते हैं आप प्लान भी। चलिए खबर आ रही, सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने हेतु IIT खड़गपुर और सिंगापुर के IME ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वहीं ओडिशा राज्य सरकार ने अंकुर नामक एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। और इस पहल का मकसद है स्मार्ट, टिकाऊ और नागरिक केंद्रित शहरों का निर्माण करना है उड़ीसा राज्य में, है ना। और खबर देखिए, आइजोल राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनी है। वहीं देश की 3 डिफेंस PSU कंपनियों को मिला मिनी रत्न का दर्जा भी। कौन कौन सी कंपनियां, देख सकते हैं आप उनके नाम। चलिए कुछ टेक न्यूज के अपडेट्स देखिए दोस्तों। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब नहीं मिलेंगे बिना ETA वाले वॉकी टॉकी। CCPA की तरफ से निर्देश जारी किए गए गृह मंत्रालय के सानिध्य में। और खबर है, EPFO, LPG, CNG क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं। 1 जून 2025 से कई सारे नए नियम लागू होंगे जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। मैंने आपको अभी कहा था ना, एक दिन पहले मैंने DLS न्यूज चैनल के ऊपर अलग से वीडियो डाल दिया है जिसमें 10 नए नियम बता दिए कंप्लीटली। तो जून से क्या क्या बदलाव लागू होंगे आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद, है ना। और टेक न्यूज से एक और खबर आ रही, व्हाट्सएप में आ रहा लॉग आउट का फीचर, जिससे आपके डेटा वगैरह भी सेफ रहेंगे और एक ही मोबाइल में आप अलग अलग व्हाट्सएप को भी लॉगिन करके यूज कर पाएंगे, अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट को, है ना। जल्द ये फीचर जारी किया जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप स्टेटस के लिए भी कंपनी ने हाल ही में 4 नए फीचर लॉन्च किए हैं। एक तो व्हाट्सएप स्टेटस में अब आपको लेआउट वाला फीचर मिलने वाला है, जिसमें आप 6 फोटो को कोलेज में अपलोड कर पाएंगे। स्टेटस में अपना फेवरेट म्यूजिक आप जोड़ ही सकते हैं। ये फीचर रोल आउट हो चुका है। और भी फोटो को स्टिकर वगैरह के फीचर भी और बेहतर किए जाएंगे, है ना। और खबर आ रही, गूगल का ऑफिशियल स्टोर भी भारत में लॉन्च हुआ। पिक्सेल फोन पर बम्पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। मतलब गूगल के कोई भी प्रोडक्ट्स अब अगर आप खरीदना चाहते हैं, स्मार्टफोन, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच वगैरह, तो भी आप ले पाएंगे। गूगल स्टोर अब भारत में भी लाइव हो चुका है। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कैब, ऑटो और ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए एक नया नियम लागू हुआ। योगी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया। नए नियम के मुताबिक अब हर ड्राइवर को अपना नाम और मोबाइल नंबर गाड़ी में दिखाना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने पर वाहन
चलाने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। ये फैसला यूपी सरकार ने महिला आयोग की सिफारिश पर लिया है, जिससे कि सार्वजनिक परिवहन में पारदर्शिता और सुरक्षा और बढ़ेगी, है ना। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब मोबाइल एप्लीकेशन पर होगा लोक कलाकारों का पंजीकरण भी। संस्कृति निदेशालय के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा और ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। वहीं खबर आ रही कुख्यात बंदियों के लिए उत्तर प्रदेश की इस जेल में बनेगी हाई सिक्योरिटी बैरक। प्रतापगढ़ जिला कारागार को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा। बिहार के कुछ अपडेट देखिए। नीतीश सरकार ने अगड़ी जातियों के लिए स्पेशल आयोग का गठन किया, मैंने आपको बताया था, और सवर्ण आयोग में महाचंद्र प्रसाद सिंह अध्यक्ष और राजीव रंजन प्रसाद उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा बिहार में डीएसपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ। 7 जून को कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर मिला कल्याण आनंद के खिलाफ, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। अब हेलमेट दिखाने पर ही छूटेगी बाइक, सिर्फ चालान से नहीं चलेगा काम। झारखंड के साहिबगंज से सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नया नियम लागू किया गया। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा कि 18 साल के अनाथ बच्चे कहां जाएं। हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए राजस्थान सरकार से कहा कि ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड बनाएं और युवाओं के लिए नीति निर्माण करे सरकार। वहीं राजस्थान में बाड़मेर समेत कई जिलों में मनरेगा श्रमिकों के समय में बदलाव हुआ। सुबह 5:30 से दोपहर 12:30 रहे वर्क टाइमिंग है ना। और राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती के पदनाम में भी संशोधन कर सकेंगे अभ्यर्थी, ये इजाजत मिलेगी। और खबर आ रही है मध्य प्रदेश में भी 10 जून तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले। एमपी के मोहन यादव सरकार ने आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाई। वहीं एमपी में स्टूडेंट्स के लिए भी खबर आ रही कि कॉलेजों में 2 राउंड में होंगे एडमिशन। यूजी पीजी फर्स्ट फेज की लास्ट डेट 6 जून रहेगी। और देखिए मध्य प्रदेश में अब घर बैठे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ, देख सकते हैं आप। एमपी इंदौर से ये नई सुविधा शुरू हो रही है। और मध्य प्रदेश के खरगोन में एक आईटीआई कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अभी तो 12 दिन पहले ही शादी हुई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। अगर किसी एक ने रेप किया और बाकियों ने साथ दिया तो भी सभी लोगों को दोषी माना जाएगा। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वहीं रेलवे से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही, देखिए सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में साल 2024-25 में 2790 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हुई। और छत्तीसगढ़ में काम करने वाले मजदूरों का भी अब वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। जिन जिलों में ठेका श्रमिक ज्यादा है वहाँ ये नियम लागू होगा। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश कानपुर में 70 किलोमीटर की स्पीड से तूफान आया। पीएम मोदी की जनसभा पंडाल के गेट भी उखड़ गए, गाड़ियों पर गिरे पेड़ भी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ में भी 50 किलोमीटर की स्पीड से तूफान आया। कई इलेक्ट्रिसिटी पोल टूट गए, पेड़ गिरे, जिससे कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। और वहीं देखिए दोस्तों, नोएडा में 3 साल बाद एक साथ 19 कोरोना संक्रमित मिले। अभी यूपी में 59 एक्टिव केस चल रहे हैं, 2 की मौत भी हो चुकी है। अब प्रयागराज ने सरकार से जांच किट भी मांगी है। वैसे अभी यूपी में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 117 हो चुकी है। 59 सक्रिय मामले चल रहे हैं। और वहीं खबर देखिए, लखनऊ से मुंबई के बीच चलेगी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी। इसका भी रूट फाइनल हो चुका है, जून में टाइम टेबल आ जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से ये बयान दिया। कहा कि भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, हमने रोकी। व्यापार खत्म करने की बात कही, वहां के नेता समझदार हैं, मान गए। भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई को रोकने का दावा एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किया गया, जबकि भारत सरकार पहले भी इनके दावों को नकार चुकी है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए आप। नाइजीरिया में बाढ़ से 3 दिन में 117 लोगों की मौत हुई। 3000 से ज्यादा घर डूब गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। बिहार में लाइब्रेरियन के 6500 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। कैबिनेट से मंजूरी के बाद बीपीएससी को मिलेगा रोस्टर। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष और कन्या राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने के योग है, तो वहीं मकर और मीन राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में रेलवे की तरफ से किस नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें आपको सारी सुविधाएं एक ही ऐप पर मिल जाती हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।